उन्होंने इस एकेडमी को कायम किया और फिर से इसके लिए मेहनत की है। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी जवानी लगा दूंगा इस इलाके के लिए कि हर घर में इल्म की रोशनी पहुंच जाए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, मैंने मुबारकबाद दी। आज का ये जलसा मुनक़िद करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो कितना फिक्रमंद है इस इलाके में तालीम कैसे फैले। मैं ये चाहता हूँ कि आपका दर्द आपके अल्फाज में आपकी ज़बानी सुनूं तो ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मैं जनाब जौहर आज़ाद साहब से तो मदद करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और माइक पर वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया आतिक साहब। मेहमान खुसूसी डॉक्टर एमी हक साहब, बेशक इसे कुर्बानी ना कहें, एक पहल कहें, एक कोशिश कहें मेरी। उस आज़ाद एकेडमी में मैं रहा थी, मोहब्बत ये मिट्टी की थी। और मैं जब यहाँ आया तो मैंने यही कहा कि आज़ाद एकेडमी जौहर आज़ाद ये डॉक्टर आज़ाद का नहीं है, ये इलाके का आप डायरेक्टर है, आप मालिक है उसके। आप चलाएं इस स्कूल को, जो कमी है उसको आप पूरा करें, मशवरा से करें। मैं देता रहा हूँ, बिहार के ज्यादातर मदरसों में भी घूमता रहा हूँ। मदरसे भी चल रहे हैं, उनकी जरूरत है, क्योंकि नमाज कैसे हो, गुस्ल कैसे हो, इस सब की तालीम मदरसे देते हैं। लेकिन मैंने मदरसों को भी कहा है जिनके पास ज्यादा जमीन है कि अगर टेक्निकल एजुकेशन हो जाए, मदरसे का बच्चा ITI कर ले, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर ले, तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हम मदरसों में ज्यादातर गए तो वहां ये देखा कि जो पढ़ा लिखा माशरा है वो अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं भेज रहा है। वहां गरीब के बच्चे जा रहे हैं ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर। तो उसकी वजह क्या है? और जबकि नेट सर्फ पे कई मेरे दोस्तों ने भी कहा, अभी हुज़ैफा साहब और हम लोग भी नेट पे ढूंढ रहे थे कि दीनी इदारा कहां है जहां मॉडर्न और दीनी एजुकेशन दोनों हो जाए। तो इस कोशिश में मैंने पहला कदम रखा है और हुज़ैफा साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हर मुमकिन मदद मेरे लिए किया। तो दीनी और दुनियावी दोनों महाज पे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज़ाद एकेडमी में मकतब शुरू हो गया है, लेकिन उसका मैनेजमेंट हुज़ैफा साहब के साथ ही रहेगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आज़ाद एकेडमी को आप अपना इदारा समझें और बेशकीमती मशवरा मुझे जरूर दें। छोटा हूं, गलती करूंगा, ये हम भी है मेरा, मैं गलती करता रहूंगा। आप मुझे इस्लाह करें, मुझे बताए तो, आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों से सीखना है। अब मैं जब जवान हो गया, 25 साल का हो गया, उसके बाद लौटा हूं आपके इलाके में। आप लोग मुझे इस्लाह करें, बताएं कि एक इदारा और बेहतर कैसे हो सकता है। यकीन माने कि मैं, हमारा मकसद कभी भी ये कमाई नहीं रहा आज़ाद एकेडमी। मेरे वालिद ने या मैंने यहाँ से पैसे नहीं लिए, न लेने का इरादा रखते हैं। आप लोगों की खिदमत और इन बच्चों को ऐसी तालीम देना चाहते हैं कि जहां भी खड़े हो, अगर अंग्रेजी बोलने वाले वहां खड़े हो तो मेरे बच्चे बोले, वहां दीनी भाषा हो तो वहां भी बोले, कहीं खामोश न रहे। इसका मतलब है कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बने और इस्लाम की और की रोशनी में बने। बस यही मकसद है। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है और जो भी गलतियां होती रही है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन सीखने आया हूं। जो लोग सीखते हैं गलतियां तो करते हैं। और एक चीज का ऐलान और कर रहा हूं कि CBSE के साथ साथ बिहार बोर्ड सिर्फ बच्चियों के लिए शुरू करने जा रहा हूं। अलहदा इंतजाम होगा बच्चियों के लिए, क्लासेस के लिए। मैं बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को ज्यादा मानता हूं कि क्योंकि इनकी खिदमत देखता हूं। मैं जानता हूं कि उनके दिल में कितनी मोहब्बत होती है। और बेटे और बेटियों में फर्क छोड़ दीजिए। यकीन मानिए बेटियां ज्यादा करती हैं, हम ज्यादा है मुझसे उनका। बेटे और बेटियों दोनों को दिल से पढ़ाइए और मजबूत कीजिए। शुक्रिया।